आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों की इस दुनिया में मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक राज्य के राजा सोनभद्र अपनी रानी, राजकुमारी और एक पुत्र के साथ शासन करते थे। यह राज्य अपनी विशालता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा सोनभद्र एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे प्रतिदिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते और उनके समाधान निकालते। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ राजकाज में व्यस्त थे, तो द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक युवक आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वह अत्यंत व्याकुल प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो क्या उसे भीतर आने की अनुमति दे? राजा ने सहमति देते हुए कहा, उसे अंदर ले आओ। इसके पश्चात राजा ने महामंत्री से कहा, हाँ महामंत्री जी, आप कुछ कह रहे थे? महामंत्री ने कहना आरंभ किया, महाराज, हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य देवनगर में एक विचित्र घटना घटी है। देवनगर की राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। समस्त राज्य आनंद और उल्लास में डूबा हुआ था। उस समारोह में शुभ कामनाएं देने वालों के बीच एक जादूगर भी आया। उसने महाराज से अनुमति लेकर अपनी जादूगरी का प्रदर्शन आरंभ किया। उसके करतब सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन अचानक उसने अपने जादू से राजकुमारी को सबकी आंखों के सामने से गायब कर दिया। राजा और दरबारियों के लिए यह घटना एक आघात के समान थी। सब यह सोचकर स्तब्ध रह गए कि क्या यह केवल एक खेल था या कोई षड्यंत्र। काफी खोजबीन के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चल सका। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि वह जादूगर एक दुष्टात्मा या राक्षस हो सकता है, जिसने अपने काले जादू से राजकुमारी को छीन लिया। उस जादूगर का कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहां से आया और कहां चला गया। यह घटना सोनपुर और देवनगर दोनों राज्यों के लिए एक पहेली बन गई। क्या राजकुमारी का पता चलेगा? क्या यह दुष्ट तांत्रिक अपने मकसद में कामयाब होगा? इस रहस्यमय कथा में आगे क्या घटेगा, जानने के लिए जुड़े रहे। महाराज ने महामंत्री से कहा, अभी तक कोई ठोस समाचार नहीं मिला है। इतने में एक युवक दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज की जय हो। युवक का आगमन देखकर महाराज ने प्रश्न किया, इस प्रातःकाल तुम्हें कौन सा कार्य आन पड़ा? तुम कहां से आए हो? देखने से तो प्रतीत होता है कि तुम इस राज्य के निवासी नहीं हो। क्यों इतने शोकाकुल हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जब तक देवनगर की राजकुमारी नहीं मिलती, तब तक उस राज्य में न तो कोई पुष्प खिलेगा और न ही वहां कोई आनंद उत्सव मनाया जाएगा। मैं देवनगर से आया हूं और वहां बगीचे की देखभाल का कार्य करता था, किंतु महाराज चित्रसेन ने यह आदेश दिया है कि जब तक राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चलता, तब तक बगीचे का कार्य स्थगित रहेगा। इस कारण सभी माली अपने जीविकोपार्जन से वंचित हो गए हैं। मेरी वृद्ध माता पिता भूखे हैं। अतः महाराज, यदि आप मुझे अपने बगीचे में माली का कार्य प्रदान करें तो मैं उनका भरण पोषण कर सकूं। महाराज ने उसे गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम देवनगर से आए हो और सत्य बोल रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सत्य ही कह रहा हूं। मैं महाराजा चित्रसेन के बगीचे का रखवाला था। राजकुमारी के लापता होने के पश्चात हमें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। महामंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें इस विषय पर आपस में चर्चा करनी चाहिए। महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए राजपुरोहित और अन्य उपस्थित लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। महामंत्री ने महाराज से कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले देवनगर की घटना के बारे में बताया था, इस संदर्भ में सावधानी बरतना अनिवार्य है। यह भी ध्यान रखें कि हमारी राजकुमारी का 16वां जन्मदिवस निकट है। ऐसे में किसी अपरिचित को महल में स्थान देना बुद्धिमानी नहीं होगी। महाराज ने कहा, किंतु मंत्री जी,
किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना भी तो अनुचित होगा। इस पर राजपुरोहित ने सुझाव दिया, महाराज, द्वार पर आए जरूरतमंद को ठुकराना अनुचित है, किंतु हमें सावधानी पूर्वक कदम उठाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि इस युवक को हमारे भरोसेमंद सैनिकों की निगरानी में रखा जाए। जब यह पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत हो, तब इसे बगीचे की देखरेख का कार्य सौंप दिया जाए। महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार कर युवक को पुनः दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी स्थिति को समझते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें हमारे सैनिकों की देखरेख में रखा जाएगा। यदि तुम सत्य और निष्ठावान सिद्ध होते हो तो तुम्हें बगीचे की देखभाल का दायित्व सौंपा जाएगा। युवक, जो कि तेजस्वी और सुदर्शन था, ने महाराज की ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा और कहा, महाराज, आप अत्यंत दयालु हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बारे में जो भी निर्णय लेंगे वह मेरे हित में होगा। राजा ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने शीश झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रुद्राक्ष है। मैं निर्धन हूं, परंतु मुझे अपने कौशल पर विश्वास है। यदि आप मुझे अवसर प्रदान करें तो मैं आपके उद्यान में दुर्लभ पुष्प उगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करना चाहता हूं। इससे मैं अपने वृद्ध माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सकूंगा। राजा ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, रुद्राक्ष, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। इसके पश्चात राजा ने महामंत्री करणवीर को आदेश दिया, उसे हमारे बगीचे का निरीक्षण कराओ और सारी आवश्यक बातें समझा दो। महामंत्री ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज। फिर उन्होंने रुद्राक्ष से कहा, चलो मेरे साथ। महामंत्री रुद्राक्ष को उद्यान की ओर ले गए और उसे वहां नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, रुद्राक्ष, आज से यह बगीचा तुम्हारे जिम्मे है। महाराज को यह स्थान अत्यंत प्रिय है और यहाँ लगे पेड़ पौधे दुर्लभ और बहुमूल्य है। तुम्हें इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रुद्राक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहे। मैं इस उद्यान को इतना सुंदर बना दूंगा कि महाराज को गर्व होगा। इसके बाद रुद्राक्ष बगीचे का निरीक्षण करने लगा। हर कोने को वह गहन दृष्टि से देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि राजकुमारी देवप्रिया पर पड़ी, जो अपने महल के समीप स्थित कमल वाटिका में अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। उनकी अनुपम सुंदरता को देख रुद्राक्ष सम्मोहित हो गया और अनजाने में उनके समीप जा पहुंचा। राजकुमारी ने एक अपरिचित युवक को अपने पास खड़ा देखा तो घबराकर चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर देवव्रत, जो राजकुमारी की सुरक्षा में तैनात थे, तुरंत वहां पहुंचे और रुद्राक्ष को पकड़कर दरबार में ले गए। देवव्रत महाराज के सामने उपस्थित होकर बोले, महाराज, ये व्यक्ति राजकुमारी के निकट पाया गया। महाराज ने गंभीर स्वर में रुद्राक्ष से पूछा, तुमने यह दुस्साहस क्यों किया? रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझसे अनजाने में यह त्रुटि हो गई। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि उस ओर राजकुमारी रहती है। यदि जानता तो उधर देखने का साहस भी न करता। कृपया मुझे क्षमा करें। रुद्राक्ष की आंखों में पश्चाताप स्पष्ट था। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं न तो राजकुमारी की ओर देखूंगा और न ही महल की किसी अन्य स्त्री की ओर। महाराज, जो अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे, बोले, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आप वास्तव में कोमल हृदय और कृपालु हैं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी। तभी सोनपुर का गुप्तचर उपस्थित हुआ और प्रणाम करते हुए बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? क्या विचारणीय बात है? गुप्तचर ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, महाराज,
जो समाचार मैं लाया हूं वह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। महाराष्ट्र के कृपाली नगर के दौरे के दौरान अजीबोगरीब अफवाहें सुनने में आई। राजा ने चौंकते हुए पूछा, किस प्रकार की अफवाहें? गुप्तचर ने धीरे धीरे कहा, महाराज, वर्षों पहले कृपाली नगर के राजा वीर सिंह ने एक भयंकर तांत्रिक, जिसे कंकाली के नाम से जाना जाता है, की मायावी शक्तियों को पराजित करके उसे तहखाने में बंद कर दिया था। किंतु ऐसा सुनने में आया है कि वह तांत्रिक कुछ वर्षों पूर्व ही अपनी कैद से मुक्त हो चुका है। आजाद होते ही उसने अपनी काली विद्या का उपयोग करते हुए अनेक भयावह क्रियाएं की। उसकी पहली प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में उसने राजा वीर सिंह के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब वह राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, तांत्रिक कंकाली, आगे बताओ। गुप्तचर ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, महाराज, हर कार्तिक अमावस्या को वह तांत्रिक 16 से 18 वर्ष की अविवाहित कन्याओं के रक्त का उपयोग करके देवी के आह्वान के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता है। हमारी जांच में यह भी पता चला कि कृपाली नगर के निकट एक साधु आश्रम में निवास करते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले संकटों का आभास पहले ही कर लेते हैं। उन्होंने राजा वीर सिंह को इस संकट के बारे में चेताया भी था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर राजा वीर सिंह ने क्या किया? गुप्तचर ने उत्तर दिया, महाराज, साधु ने उन्हें सुरक्षा खड़ी करने की सलाह दी थी, किंतु राजा वीर सिंह ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा था कि शक्ति विहीन तांत्रिक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात एक रहस्यमय दुर्घटना में राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। राज्य का शासन उनके पुत्र शक्ति सिंह के हाथों में चला गया, किंतु शक्ति सिंह ने भी तांत्रिक की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। इसका लाभ उठाकर वह तांत्रिक तहखाने से भाग निकला। गुप्तचर ने आगे कहा, तांत्रिक अपनी साधनाओं से दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। उसकी मायावी शक्तियां पुनः सक्रिय हो रही है। महाराज, आपकी राजकुमारी अब 16 वर्ष की होने जा रही है। यह समाचार सुनकर हमने आपको सतर्क करने के लिए शीघ्रता की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने ठीक किया। हमें यह आभास हो रहा था कि देवनगर की घटनाएं किसी शत्रु की चाल थी, किंतु यह संकट कहीं अधिक भयावह है। महाराज ने गंभीर स्वर में महामंत्री को आदेश दिया, अभी से राजकुमारी की सुरक्षा अभेद्य बना दो। हमें नहीं चाहिए कि देवनगर की राजकुमारी की भांति हमारी राजकुमारी के साथ कोई अनहोनी घटित हो। महामंत्री ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, जो आज्ञा महाराज। तत्पश्चात देवप्रिया के भवन के चारों ओर सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया कि एक परिंदा भी भीतर न प्रवेश कर सके। महाराजा सोनभद्र की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने महामंत्री और पुरोहित जी के साथ मंत्रणा करने का निश्चय किया। पुरोहित जी से निवेदन करते हुए महाराज ने कहा, इस समस्या का कोई समाधान बताइए। पुरोहित जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, फिलहाल एक ही उपाय दृष्टिगोचर होता है। राजकुमारी के जन्म दिवस पर होने वाले सभी आयोजन स्थगित कर दिए जाएं। किसी प्रकार का ऐसा आयोजन न हो जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो। इस आदेश के पश्चात राजकुमारी देवप्रिया के भवन में सुरक्षा और कठोर कर दी गई। रुद्राक्ष, जो बगीचे का कार्य संभाल रहा था, को महल के बाहरी कार्यों में लगा दिया गया। इस बीच राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस आ गया, लेकिन सुबह से ही वह क्रोधित और उदास बैठी थी। अपनी रानी मां से नाराजगी प्रकट करते हुए बोली, रानी मां, मैंने कह दिया है, आज मैं कुछ खाऊंगी नहीं और न ही कुछ बोलूंगी। आप पिताजी से कह दीजिए कि मैं बहुत नाराज हूं। रानी मां ने समझाने का प्रयास किया। देवप्रिया, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन राजकुमारी ने अड़कर कहा, हमने कह दिया सो कह दिया। हम अकेले नहीं रह सकते। क्यों हमें अपनी सखियों से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों हमें अपनी शक्तियों के साथ खेलने से रोका जा रहा है?
यह भवन अब जेल सा प्रतीत होता है। राजकुमारी की हट के आगे महाराज भी विवश हो गए। उन्होंने देवव्रत को भेजकर उनकी सखियों को बुलवा लिया। सखियों को देखकर राजकुमारी का चेहरा खिल उठा। जन्म दिवस के अवसर पर माता पिता के साथ महल के मंदिर में पूजा संपन्न कर आशीर्वाद लिया और अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। महाराज दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे कि अचानक महल के भीतर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। कुछ क्षण बाद भानुमति, जो राजकुमारी की दाई माँ थी, हांफती हुई महाराज के पास भागती हुई आई और चिल्लाने लगी, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या हुआ भानुमति, कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? दाई माँ घबराई हुई स्वर में बोली, महाराज राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। ये सुनकर महाराज क्रोध और आश्चर्य से बोले, ये कैसे संभव है? तुम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? दाई माँ ने कांपते हुए कहा, महाराज राजकुमारी हमारी और रानी साहिबा की आंखों के सामने ही अपनी सखियों के संग खेल रही थी। तभी अचानक धूल का बड़ा गुब्बार उठा और उसी के साथ राजकुमारी कहीं गायब हो गई। उनकी सखियां भी पता नहीं कहां चली गई। रानी साहिबा यह देखकर मूर्छित हो गई। महाराज गंभीर स्वर में बोले, मंत्री जी तुरंत पूरे महल को छान मारा जाए, एक कोना भी न छूटे। तभी देवव्रत भागते हुए आया और घबराहट भरे स्वर में कहा, महाराज राजकुमारी की सखियां तो बगीचे में मूर्छित अवस्था में मिली हैं, लेकिन राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। महाराज ने आदेश दिया, उन्हें होश में लाओ और तुरंत पूछताछ करो। जब सखियां होश में आई तो उन्होंने कहा, महाराज हम कमल वाटिका से राजकुमारी देवप्रिया के लिए एक कमल का पुष्प लेकर आए थे। खेलते समय राजकुमारी ने उसे हाथ में पकड़ रखा था। तभी अचानक धूल भरी आंधी आई और देखते ही देखते वह पुष्प विशाल आकार में बदल गया। उसने राजकुमारी को अपनी गोद में समेट लिया और फिर क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर महाराज चिंतित हो उठे और बोले, इसका अर्थ है कि ये सब तांत्रिक कंकाली का काम है। उसने कमल का रूप धारण कर हमारी पुत्री को अपने कब्जे में ले लिया। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज हमें इस समस्या का समाधान तुरंत खोजना होगा। मेरी जानकारी में एक महान तांत्रिक है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ने तुरंत पूछा, कौन है वह और उन्हें यहां बुलाने में कितनी देर लगेगी? राजपुरोहित ने कहा, महाराज वह तांत्रिक तुशांत है। वे सदैव अपनी तंत्र विद्या का उपयोग भलाई के कार्यों के लिए करते हैं। हमें उनसे सहायता लेनी होगी। महाराज ने आदेश दिया, तो फिर देर न करें, उन्हें तुरंत बुलाइए। हमें अपनी पुत्री को सुरक्षित वापस लाना होगा। तांत्रिक को महल बुलाया गया। घटना का विवरण सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, राजकुमारी कहाँ है? इसका पता लगाने के लिए मुझे एकांत स्थान चाहिए। वहां केवल आप, मैं और राजपुरोहित हों। महाराज ने सहमति देते हुए कहा, जो उचित लगे वैसा करें, लेकिन हमें देवप्रिया को शीघ्र खोजना होगा। कुछ समय पश्चात महाराज, राजपुरोहित और तांत्रिक गहन एकांत में स्थित महल के एक विशेष स्थल पर जा पहुंचे। तांत्रिक ने जल से भरे थाल को मंत्रों से अभिमंत्रित करना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में जल के भीतर एक विचित्र और रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ। वह एक अद्भुत बाग प्रतीत हो रहा था, जिसके बीच एक विशाल वृक्ष पर एक पिंजरा लटका हुआ था। पिंजरे के भीतर एक मृणाल जैसी कोमल मूर्ति बंदी थी, जो करुणामय स्वर में विलाप कर रही थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज आपकी पुत्री को माया का जाल रचकर कैद किया गया है। उसे मैना का रूप देकर इस पिंजरे में बंद रखा गया है। ये सुनते ही महाराज उत्तेजित होकर बोले, तो देर किस बात की है? उसे तुरंत मुक्त कराइए। मैं आपके लिए हर प्रकार का पुरस्कार देने को तैयार हूं। तांत्रिक ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज यह कार्य मेरी शक्ति से परे है। राजकुमारी को वही मुक्त कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो और जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना
उसे बचाने का साहस रखता हो। अब आपको आसपास के राज्यों में इस संदेश की मुनादी करवानी होगी। महाराज ने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया, शीघ्रता करें और सभी राज्यों में यह घोषणा करवाएं, जो भी साहसी युवक मेरी पुत्री को सुरक्षित वापस लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महामंत्री ने राजाज्ञा का पालन करते हुए चारों दिशाओं में संदेश भेजा। यह सुनते ही हर राज्य से युवा वीर और राजकुमार अपनी वीरता दिखाने हेतु महल की ओर उमड़ने लगे। सोनपुर में युवाओं की भारी भीड़ एकत्र हो गई। यहां तक कि दूरस्थ राज्यों के राजकुमार भी देवप्रिया को तांत्रिक कंकाली के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रस्तुत हुए। महाराज सोनभद्र ने प्रसन्न होकर कहा, इतने सारे बहादुर युवक देखकर मेरा हृदय संतोष से भर गया है। महामंत्री, अब तांत्रिक कंकाली का अंत निश्चित है। मेरी पुत्री शीघ्र ही वापस आ जाएगी। तांत्रिक प्रसाद ने नवयुवकों को एकत्रित किया और महाराज से कहा, अब हमें उन सभी का परीक्षण करना होगा। केवल वही युवक आगे बढ़ सकेगा जो 2 परीक्षाओं में सफल होगा। ये परीक्षाएं उनकी सत्यनिष्ठा और साहस का परीक्षण करेंगी। महाराज ने जिज्ञासा से पूछा, तांत्रिक, यह परीक्षण क्या होंगे? तांत्रिक ने उत्तर दिया, महाराज, यह आप स्वयं देखेंगे। बस हमें प्रांगण को खाली करवाने की अनुमति दे। सुबह होते ही तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक भ्रामक वातावरण तैयार किया। प्रांगण की एक ओर अग्निकुंड धधकता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो दूसरी ओर नुकीली कीलों का जाल फैला हुआ था। यह सब मात्र एक माया थी, परंतु देखने वालों के लिए यह सजीव और वास्तविक प्रतीत हो रहा था। तांत्रिक ने गर्जना करते हुए कहा, महाराज, अब सभी नवयुवकों को प्रांगण में बुलाया जाए। आज यह परीक्षा तय करेगी कि कौन राजकुमारी को वापस लाने योग्य है। कुछ ही क्षणों में सभी युवा तांत्रिक के समक्ष उपस्थित हो गए। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, आप सभी ने महाराज की घोषणा पूरी तरह से सुनी होगी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, जी हां, हम राजकुमारी को खोज लेंगे। तांत्रिक ने फिर चेतावनी दी, सोच समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि इसमें प्राणों की आहुति भी हो सकती है। कुछ उत्साही युवकों ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। तांत्रिक ने हर एक से पूछा, क्या तुम सब सचमुच इसके लिए तैयार हो? सभी ने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहते हो। सभी ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सभी को एक एक करके इन पर चलना होगा और फिर इस अग्निकुंड को पार करना होगा। जो इसे पार कर सके वही राजकुमारी को सुरक्षित वापस ला सकता है। बताओ, पहला कौन शुरू करेगा? यह सुनते ही वहां गहरी चुप्पी छा गई। इस कठिन परीक्षा को पार करने का साहस किसी में नहीं था। कुछ ने प्रयास किया, पर कीलें छूते ही वे डरकर पीछे हट गए। तांत्रिक ने कड़ा सवाल किया, क्या हुआ? तुम लोग पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब डर गए? घोषणा तो तुम्हारे लिए राजकुमारी को तांत्रिक कंकाली से मुक्त करने की थी। तुम सब पहले ही चुनौती देखकर हार मान चुके हो, पहली परीक्षा को पार नहीं कर पाए। तांत्रिक के शब्दों ने सबको संजीदा बना दिया। तभी महाराज ने तांत्रिक को रोका और कहा, क्या कोई और उपाय है? तांत्रिक ने उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखें। हमें वह युवक अवश्य मिलेगा जो इस कठिन परीक्षा को पार करेगा। इन युवाओं में से कोई नहीं है, लेकिन हमें एक सच्चे साहसी की तलाश है। तभी माली रुद्राक्ष मां सामने आए और बोले, महाराज, मैं इस परीक्षा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। महाराज ने पूछा, ठीक है, तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी कुछ शर्तें हैं? माली ने कहा, जी हां महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो मैं राजकुमारी को हर हाल में सही सलामत लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। महाराज ने कहा, जल्दी बताइए, क्या है आपकी शर्तें? मैं हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं।
बस हमारी बेटी देवप्रिया को सुरक्षित वापस लाकर लाओ। माली रुद्राक्ष ने गर्व से कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं राजकुमारी देवप्रिया को आपके समक्ष सुरक्षित लेकर आऊं। राजा ने कहा, ठीक है, अपनी शर्तें बताओ। माली ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये मेरी अमानत है। उसने एक थैला आगे बढ़ाया। राजा ने सोनभद्र महामंत्री को निर्देश दिया कि वह थैला लेकर आए। इसमें क्या है? राजा ने पूछा। माली ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, जब मैंने आपकी घोषणा सुनी कि राजकुमारी जी लापता हो गई हैं, उसी क्षण मैंने उन्हें खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैं अपने वृद्ध माता पिता की एकमात्र संतान हूं। उनका स्वास्थ्य नाजुक है और उन्होंने मुझे कभी अपने से दूर जाने नहीं दिया। लेकिन इस बार मैंने उनसे कहा है कि मैं कुछ महीने किसी आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। थैले की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इसमें वे पत्र हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि आप हर 4-5 दिन में एक पत्र और उनकी जरूरत का सामान उनके पास भिजवाएंगे, ताकि उन्हें यकीन हो कि यह सब उनके बेटे ने भेजा है। मैंने हर निर्देश पहले ही लिख दिया है और पहचान के लिए उनके चित्र भी यहाँ है। महाराज ने सिर हिलाया और पूछा, दूसरी शर्त? माली ने आगे कहा, यदि इस अभियान में मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे माता पिता को महल में स्थान देकर उनके जीवन भर की जिम्मेदारी लेंगे। राजा ने आश्वासन दिया, तुम्हारी दोनों शर्तें स्वीकार है। तुम्हारे माता पिता को इस सच्चाई का एहसास नहीं होने देंगे। इसके बाद तांत्रिक ने माली से कहा, अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। रुद्राक्ष ने अपने माता पिता के चित्र को प्रणाम किया और तांत्रिक तथा राजा रानी के चरण स्पर्श किए। वह नुकीले टीलों के जाल पर खड़ा हुआ। पत्थरों की धार ने उसके पैरों को घायल कर दिया। रक्त प्रवाहित होने लगा, पर वह रुका नहीं। चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह स्पष्ट थे, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह रक्त रंजित पैरों से चलता रहा और अबुजर के मुख तक पहुंच गया। भीड़ की सांसें थम गई। रुद्राक्ष ने प्रभु का स्मरण किया और अग्निकुंड में कूद गया। एक क्षण में चीखों का सैलाब उमड़ पड़ा। रुद्राक्ष हैरान था। अग्निकुंड, जो अभी तक प्रचंड ज्वालाओं से भरपूर था, अब ठंडक का आभास दे रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली और पाया कि वह कोमल फूलों के बिस्तर पर लेटा हुआ है। चारों ओर देखा तो सब कुछ ज्यों का त्यों था। बस अग्निकुंड और नुकीले पत्थरों के जाल का कोई नामो निशान नहीं था। यह तांत्रिक का मायावी जाल था जो अब भंग हो चुका था। रुद्राक्ष के घायल पैर भी जैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुके थे। तभी तांत्रिक ने कहा, बधाई हो महाराज, हमें एक सच्चा योद्धा मिल गया है जो राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएगा। महाराज ने गहरी संतुष्टि के साथ रुद्राक्ष की ओर देखा और बोले, यह सब कैसे हुआ तांत्रिक जी? तांत्रिक ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह केवल मायाजाल की शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी। रुद्राक्ष को ऐसे अनगिनत भ्रमों का सामना करना होगा। उसे अपनी बुद्धि, धैर्य और विवेक के सहारे हर चुनौती को पार करना होगा। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को निर्देश देते हुए कहा, आओ, अब मेरे कक्ष में चलो। वहां मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि आगे क्या करना है। कक्ष में पहुंचकर तांत्रिक ने समझाना शुरू किया। दक्षिण दिशा में 2 नदियां बहती हैं। उन नदियों को पार करके एक विशाल पहाड़ आएगा। पहाड़ के पार एक मायावी नगर स्थित है। इस नगर में एक बाग है जहां हर पेड़ पर पिंजरे लटके हुए हैं। उनमें से एक पिंजरे में उस तांत्रिक के प्राण छिपे हैं जिसने इस नगर को अपने तिलिस्म में बांध रखा है। रुद्राक्ष ने उत्सुकता से पूछा, और अगर मैंने वह पिंजरा तोड़ दिया तो? तांत्रिक ने उत्तर दिया, यदि तुमने वह पिंजरा तोड़ दिया तो पूरा मायावी नगर नष्ट हो जाएगा और तुम्हें राजकुमारी मिल जाएगी। लेकिन कार्य कठिन है। पहले तुम्हें एक विशिष्ट खंजर प्राप्त करना होगा जो पहाड़ की एक गुफा में छिपा है। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह गुफा अत्यंत विषैले सांपों से भरी है। यदि तुम वहां से खंजर निकाल सके तो तिलिस्म टूट जाएगा
इसके बाद कंकाली को हराना आसान होगा, परंतु ध्यान रहे, कंकाली हर हार के साथ अपनी सुरक्षा को और कठोर बना देता है। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को अग्नि के पास बैठने का निर्देश दिया। अब मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा। ये मोती जो इस वस्त्र पर जड़े हैं साधारण नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। हवन समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने कहा, रुद्राक्ष, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, साहस के साथ आगे बढ़ो। जब तुम्हारा मन किसी मायावी भ्रम में उलझने लगे और सच झूठ का भेद कठिन हो जाए, तब इस मोती को तोड़कर मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करना। मंत्रोच्चार के बाद इसे उस स्थान पर फेंक देना। यह मंत्र उस जगह का वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देगा। साथ ही ये तलवार लो। तांत्रिक ने एक तलवार रुद्राक्ष को सौंपते हुए कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं है, यह एक मायावी तलवार है जो तुमसे न तो छीनी जा सकती है और न ही चुराई जा सकती है। यदि कोई इसे ले भी ले तो यह अपने आप तुम्हारे हाथ में लौट आएगी। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को तंत्र मंत्र से पूर्णतः तैयार कर दिया। महामंत्री ने उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण बना दिया। रुद्राक्ष ने महाराज से कहा, मुझे अनुमति दे, मैं राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। राजा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रुद्राक्ष, विजय तुम्हारे कदम चूमे, सोनभद्र के आशीर्वाद लेकर जाओ, हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। राजा और रानी ने उसे विदा करते हुए कहा, जल्दी लौट आना, और हाँ, प्रस्थान से पहले महारानी से अवश्य मिल लेना, वह अपने कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रुद्राक्ष महारानी सुप्रिया के कक्ष की ओर बढ़ा। दासी से कहा, महारानी जी से कहो कि रुद्राक्ष उनसे मिलने आया है। दासी ने जाकर महारानी को सूचित किया। महारानी ने कहा, उसे अंदर बुलाओ और तुम सब यहां से चले जाओ, हमें एकांत चाहिए। दासियां चली गई। रुद्राक्ष ने महारानी को प्रणाम किया। महारानी बोली, रुद्राक्ष, हमें तुम्हें राजकुमारी से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बतानी है। ये बातें केवल मैं और महाराज ही जानते हैं। महारानी ने एक अद्भुत नवरत्नों से जड़ी पायल दिखाते हुए कहा, यह देवप्रिया की प्रियतम वस्तु है। जब तुम उससे मिलो तो इसे दिखाकर कहना कि तुम उसी के तेज का हिस्सा हो, इससे वह तुम्हें पहचान लेगी। महारानी ने और भी कुछ निर्देश दिए। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, महारानी जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं, कृपया अपना आशीर्वाद दे। महारानी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। रुद्राक्ष ने महाराज का प्रिय घोड़ा तेजा लिया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। तेजा अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि हवाओं को भी मात दे दे। यही कारण था कि सोनभद्र में उसे तेजा सौंपा गया। तांत्रिक के दिए हुए नक्शे के अनुसार रुद्राक्ष लगातार 2 दिन और 2 रातों तक घने जंगलों, विषैले सर्पों और धूल के गुब्बारों के बीच बढ़ता रहा। थकान से चूर उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं मार्ग से भटक गया हूं? लेकिन रुकने का समय नहीं था। तांत्रिक की चेतावनी थी कि पहली नदी तक बिना रुके पहुंचना होगा। रुद्राक्ष तांत्रिक द्वारा कही गई बातों को बार बार स्मरण करने लगा। ध्यान रखना, जब तक बैली नदी नहीं मिले, न किसी से बात करना और न ही कहीं रुकना। जैसे ही तुम अपनी यात्रा पर निकलोगे, तांत्रिक को तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। वह अपने माया जाल से तुम्हें रोकने की चेष्टा करेगा। तांत्रिक ने उसे एक विशिष्ट रक्षा कवच प्रदान किया और कहा, याद रहे, यह कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम बिना रुके यात्रा करोगे। यदि तुम कहीं रुके तो यह कवच नष्ट हो जाएगा और तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। पहली नदी पर पहुंचने के बाद ही तुम विश्राम कर सकते हो। तांत्रिक ने चेताया। बैली नदी के तट पर भी तांत्रिक और जादूगरों के मायाजाल का भय हो सकता है, लेकिन वहां एक प्राचीन सिद्ध मंदिर है। उस स्थान की पवित्रता के कारण कोई भी मायावी शक्ति वहां काम नहीं कर सकती। जैसे ही तुम उस मंदिर तक पहुंचोगे, ये कवच स्वतः टूट जाएगा। वहां के पुजारी से पवित्र रक्षा सूत्र बनवाकर अपनी यात्रा जारी रखना, यही तुम्हारे लिए सुरक्षित मार्ग होगा।
सुबह का सूरज रुद्राक्ष के लिए नई उम्मीद लेकर आया। जैसे ही उसने बैली नदी के समीप कलकल करती धारा का स्वर सुना, उसकी थकान कम होने लगी। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपने घोड़े तेजा को एक छायादार पेड़ से बांधा। घोड़े के भोजन पाने की व्यवस्था करने के बाद रुद्राक्ष ने स्नान किया और मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत उसने पुजारी से अपनी स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। पुजारी ने उसे सांझ ढलने तक मंदिर में विश्राम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगली यात्रा कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ आरंभ करना। मार्ग अत्यंत कठिन है और पैदल चलने लायक ही है। दूसरी नदी ज्यादा दूर नहीं है। तब तक मैं तुम्हारे घोड़े की देखभाल करूंगा। पुजारी ने रुद्राक्ष के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, यह रक्षा सूत्र तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव में तुम्हें राजकुमारी को पहचानने में सहायता करेगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई स्त्री राजकुमारी हो सकती है, उससे यह रक्षा सूत्र छुलवा लेना। यदि वह असली राजकुमारी है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। ध्यान रहे, यह सूत्र केवल 2 बार ही कार्य करेगा, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में उठकर शिवजी की पूजा कर और पुजारी से आशीर्वाद लेकर रुद्राक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी। नदी पार करने के बाद वह एक सघन जंगल में पहुंच गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह जंगल इतना घना और भयावह है। अगर मैं भटक गया तो शायद कभी राजकुमारी तक न पहुंच सकूं। रुद्राक्ष इधर उधर निहारने लगा। उसे हर दिशा में खड़े वृक्ष एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, मानो वे उसकी यात्रा को चुनौती देने के लिए खड़े हों। उसने अपनी मुट्ठी में छोटे से खंजर को और कस लिया और साहस जुटाकर आगे बढ़ा। मार्ग में पड़ने वाले हर पेड़ पर उसने ओम का प्रतीक अंकित कर दिया, ताकि लौटने का कोई मार्ग रह सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्यास्त की बेला आ गई। सघन वन में अंधकार ने अपने पंख फैला दिए। रुद्राक्ष ने चारों ओर अलाव जलाया और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। रात का सन्नाटा अब मायावी शक्तियों का मंच बन चुका था। तभी एक स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुद्राक्ष को संदेह हुआ। उसने स्वयं से कहा, यह भ्रम है, ध्यान मत दो। लेकिन अगला ही पल और भी विचलित कर देने वाला था। भागते हुए कदमों की आवाजें उसके निकट आने लगी। फिर अचानक एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, वह तांत्रिक मुझे मार देगा। रुद्राक्ष स्तब्ध रह गया। आप कौन है? उसने पूछा। मैं राजकुमारी हूं, कृपया मुझे इस जंगल से बाहर निकालें। राजकुमारी का यह स्वर विनम्र और याचना से भरा था। रुद्राक्ष के मन में तुसाद की चेतावनी गूंज उठी। उसने एक पल के लिए ठहर कर मणिमंत्र का जाप किया और अपनी माला से एक मोती तोड़कर उस स्त्री की ओर फेंक दिया। पल भर में वह स्त्री अदृश्य हो गई और उसकी जगह एक विकराल राक्षस ने ले ली। वह क्रोधित होकर गुर्राने लगा और रुद्राक्ष पर आक्रमण करने दौड़ा। युद्ध छिड़ गया। रुद्राक्ष ने अपने चातुर्य और पराक्रम का परिचय दिया। भयंकर संघर्ष के बाद उसने उस राक्षस को पराजित कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी और रुद्राक्ष अब और भी सतर्क हो गया। उसने सूखी टहनियां इकट्ठा की और अलाव जलाकर अपने चारों ओर रोशनी बनाए रखी। तांत्रिक कंकाली ने रुद्राक्ष को रोकने के लिए बुरी आत्माओं का सहारा लिया, लेकिन जलते अलाव के कारण वे उसके निकट आने की हिम्मत नहीं कर सकी। सुबह होने से पहले जंगल के भीतर से शेरों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। एक और संघर्ष शुरू हो गया। रुद्राक्ष ने अपने साहस और कुशलता से शेरों को भी मात दे दी, लेकिन यह लड़ाई उसे थका चुकी थी। थकावट के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, सो मत, नहीं तो मारे जाओगे। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे सुबह का प्रकाश पत्तियों से छनकर नीचे उतरने लगा, रुद्राक्ष ने निश्चय किया,
आज मुझे इस जंगल को हर हाल में पार करना है। उसने अपने भीतर की शक्ति को संजोया और आगे बढ़ गया। रुद्राक्ष भटकाव में था, ये याद करने में असफल कि वह किस दिशा से आया था और अब किस ओर जाना है। उसने पहले बनाए गए ओम के चिन्हों को ढूंढना शुरू किया। जिन पेड़ों पर उसने ये प्रतीक अंकित किए थे, उन्हें देखकर वह विपरीत दिशा में चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद नरम घास की गुदगुदी उसे विश्राम के लिए आमंत्रित करने लगी। जैसे ही उसने आराम करने के लिए झुका, अचानक नीचे छिपे गड्ढे में गिर पड़ा। यह गड्ढा कितना गहरा और अंधकारमय है, वह सोचते हुए बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। निरंतर कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिली। तभी उसे तांत्रिक प्रसाद की बातें स्मरण हो आईं। उसने मंत्र जाप किया और माला से एक मोती तोड़कर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही मोती ने सतह को छुआ, गड्ढा गायब हो गया और रुद्राक्ष खुद को वापस वहीं खड़ा हुआ पाया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। ये सब भ्रम है, मुझे इस जंगल के मायाजाल से शीघ्र बाहर निकलना होगा, उसने आत्म प्रेरणा से कहा। रुद्राक्ष अब और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पेड़ों पर चिन्ह अंकित करते हुए वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी मगरमच्छों से अटी पड़ी थी और रात का अंधेरा घिरने से पहले उसे किसी भी तरह नदी पार करनी थी। चारों ओर मार्ग खोजते हुए उसकी दृष्टि एक मूर्ति पर पड़ी। निर्जन वन में एक मूर्ति देखकर वह चकित रह गया। मूर्ति को ध्यान से निहारते हुए उसे महसूस हुआ कि मूर्ति के होंठ हिल रहे हैं। उत्सुकता से उसने सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे आवाज स्पष्ट हुई। मैं सोनपरी हूं। एक जादूगर ने मेरी जादुई छड़ी छीनकर मुझे इस मूर्ति में परिवर्तित कर दिया है। मुझे मुक्त करने के लिए तुम इस नदी के जल से 3 बार मेरा स्नान कराओ। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, क्या तुम वही हो जिसने रात में मेरे कानों में फुसफुसाया था? पर मूर्ति फिर मौन हो गई। रुद्राक्ष नदी की ओर बढ़ा। चारों ओर विशाल मगरमच्छों की मौजूदगी उसे चुनौती दे रही थी, लेकिन उसने अपने साहस का परिचय दिया। मगरमच्छों का सामना करते हुए उसने जल एकत्र किया और मूर्ति को स्नान कराया। तीसरी बार स्नान करने के साथ ही मूर्ति सोनपरी के रूप में प्रकट हुई। उसकी त्वचा सोने सी चमकती और उसका सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम्हारा बहुत आभार। वर्षों बाद मैं इस बंधन से मुक्त हुई हूं, परंतु तुम इस निर्जन वन में कैसे आए? रुद्राक्ष ने अपनी कहानी सुनाई। जादूगर और कंकाली द्वारा फैलाई गई भयावहता का विवरण दिया। सोनपरी बोली, तुम साहसी हो। काश मेरे पास मेरी जादुई छड़ी होती तो मैं तुम्हारी सहायता करती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं। सोच समझकर बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? सोनपरी की बात सुनकर राजा रुद्राक्ष ने निवेदन किया, कृपया मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचा दीजिए जहां जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों को खंजर में छुपाकर गुफा में रखा है। सोनपरी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ ही क्षणों में रुद्राक्ष उस पहाड़ी पर पहुंच चुका था। सोनपरी ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो, यह अंगूठी रखो, यह तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, इसे पहनकर मुझे स्मरण करना। इतना कहकर सोनपरी हवा के झोंके की तरह अदृश्य हो गई। रुद्राक्ष ने अंगूठी पहन ली। रात होते ही अंगूठी से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसने अंधेरे को परास्त कर दिया। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष ने मन ही मन कहा। तलवार हाथ में लिए वह गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर विषैले सांप रेंगते नजर आ रहे थे। रुद्राक्ष की तलवार ने तेजी से हर उस सांप को काट गिराया जो उसकी राह में आया। वहां का वातावरण अत्यंत दारुण था। हर दिशा में सांपों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। गुफा के गहन अंधकार में अंगूठी की रोशनी ने सहायता की। रुद्राक्ष ने खंजर को खोजने के लिए हर कोना छान मारा, परंतु खंजर कहीं नहीं मिला। थकान से व्यथित होकर वह एक शिला पर बैठकर विचार करने लगा।
आखिर खंजर कहाँ हो सकता है? क्या सोनपरी की बात असत्य थी? तभी उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर बनी एक विचित्र आकृति पर पड़ी। क्या यह आकृति ही खंजर से संबंधित है? उसने अपने संदेह की पुष्टि के लिए तलवार से उस आकृति पर प्रहार किया। प्रहार के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा का अस्तित्व समाप्त हो गया। खुले आसमान के नीचे खड़े रुद्राक्ष के सामने खंजर के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया ताकि जादूगर की शक्ति फिर कभी एकत्रित न हो सके। अब उसे कंकाली के मायावी नगर में प्रवेश करके राजकुमारी को ढूंढना था। सुबह का इंतजार करते हुए अंगूठी के प्रकाश में उसने आसपास का हर दृश्य देख लिया। थकान से बेहाल वह एक शिला पर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें नींद के आगोश में चली गई। सुबह की धूप काफी प्रखर हो चुकी थी जब रुद्राक्ष की आंख खुली। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे तांत्रिक कंकाली के नगर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दिया। जादूगर के जादू के टूटने के कारण नगर अब धुंधलके से बाहर आ चुका था। जल्दी से वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े प्रहरी, जिनके भयानक आकार प्रकार और तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी शक्ति का अनुमान लग रहा था, किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रहे थे। रुद्राक्ष ने नगर के चारों ओर घूमकर दूसरा मार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु ऊंची दीवारों और खड़े पहरे ने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया। सोचते हुए उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ी जो उड़ता हुआ दीवार के पार चला गया। हैरान होकर उसने टहनी उठाई और दीवार पर लगाई। जैसे ही उसने देखा, टहनी दूसरी ओर चली गई। इसे देखकर उसने सावधानी पूर्वक अपना सिर दीवार के भीतर डाला। सामने तांत्रिक कंकाली का भव्य और डरावना भवन खड़ा था। अब पूरी तरह सतर्क होकर रुद्राक्ष ने नगर के भीतर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल गिद्ध उस पर झपट पड़ा। अगर वह फुर्ती से तलवार का वार न करता तो वह गिद्ध उसे अपनी खुराक बना लेता। गिद्ध का वध करने के बाद वह और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बड़ा आईना रास्ता रोक रहा था। आईने में जैसे ही उसने खुद को देखा, उसे महसूस हुआ कि वह जितना आगे बढ़ता, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे हट रहा था। यह स्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उल्टा चलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह आईने के पास पहुंच गया और उसके आर पार हो गया। अब वह मैना बाग में प्रवेश कर चुका था। बाग में कदम रखते ही मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देने लगी। अचानक बाग अदृश्य हो गया। अब वह और तांत्रिक कंकाली आमने सामने थे। तांत्रिक ने अट्टहास करते हुए कहा, तुम मेरे जाल में फंस गए। तांत्रिक ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष अपने कौशल से वारों को विफल करता रहा। हालांकि उसके प्रहारों का तांत्रिक पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने मन में सोचा, यह तांत्रिक का प्रतिरूप लगता है। यदि यह इतना शक्तिशाली है तो तांत्रिक स्वयं कितना प्रबल होगा। उसने एक मोती निकालकर मंत्रोच्चार करते हुए फेंका। मोती के प्रभाव से तांत्रिक का प्रतिरूप गायब हो गया। अब रुद्राक्ष मैना बाग में अकेला खड़ा था, आगे की योजना बनाने के लिए तैयार। रुद्राक्ष ने सबसे पहले राजकुमारी की खोज प्रारंभ की। हर ओर केवल पिंजरे दिखाई दे रहे थे। सभी एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। अंदर से स्त्रियों की करुणामय आवाजें आ रही थी। रुद्राक्ष हर पिंजरे के समीप जाकर अपने हाथ में नवरत्न लिए बार बार कहने लगा, मैं बाबुल की सोन चिड़ैया हूं, इस जाली से उस जाली पर मुझे उत्तर दो। लेकिन हर जगह सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं मिला। उसे लगा, प्रभु ने जिनमें से एक को राजकुमारी बनाया है, वह यहीं कहीं है। इसी सोच के साथ उसने आगे बढ़ते हुए एक पिंजरे के पास रखा पायल उठाया। तभी वह स्त्री, जिसने अब तक रोना बंद कर दिया था, उसकी आंखों में आशा की चमक उभर आई। रुद्राक्ष को लगा, यही राजकुमारी हो सकती है। उसने पिंजरे को पुजारी द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र से छुआ, लेकिन वह पिंजरा अदृश्य हो गया
ये छलावा था। अब केवल 2 पिंजरे शेष थे। उजारी ने कहा था कि रक्षा सूत्र केवल 2 बार और उपयोग किया जा सकता है। उसने वह पायल संभाल कर अचकन में रख लिया और दोनों स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली राजकुमारी कौन है। अचानक उसे महारानी द्वारा दी गई लोरी की याद आई। वह लोरी जो राजकुमारी को सुलाने के लिए गाई जाती थी। उसने गाना शुरू किया। अंगना में उतारा हूं निंदिया रानी, सोने के झूले में झूल रही। जैसे ही यह स्वर उठा, एक पिंजरे के भीतर बंद युवती से सकने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत रक्षा सूत्र से उस पिंजरे को छुआ। क्षण भर में राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। तुमने मुझे कैसे पहचाना? राजकुमारी ने पूछा। रुद्राक्ष ने उत्तर दिया, महारानी ने बताया था कि तुम जब से यहां आई हो तब से सोई नहीं हो। वे कहती थी जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तो यही लोरी सुनकर तुम्हें सुलाया जाता था। राजकुमारी ने कहा, अब हमें यहां से बाहर कैसे निकलना होगा? रुद्राक्ष ने उत्तर दिया, आपको मेरी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? राजकुमारी ने पूछा। रुद्राक्ष ने कहा, इस बाघ को जलाना होगा। राजकुमारी बोली, यह असंभव है। हमें पहले अन्य राजकुमारी को भी बचाना होगा। वह देवनगर की राजकुमारी है। उसने ही हमें विश्वास दिलाया था कि कोई न कोई हमें मुक्त कराने आएगा। इसके बाद रुद्राक्ष ने रक्षा सूत्र का उपयोग करते हुए मायाजाल को समाप्त कर दोनों राजकुमारियों को स्वतंत्र कराया। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही देवनगर की राजकुमारी है। रुद्राक्ष ने अपना रक्षा सूत्र खोलकर पिंजरे को स्पर्श किया। तत्काल राजकुमारी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। यह वही राजकुमारी थी जिन्हें रुद्राक्ष पहले से जानता था। उनके पिता का रुद्राक्ष के परिवार से गहरा नाता था। वे उनके बगीचे के माली हुआ करते थे। राजकुमारी ने व्यग्रता से कहा, तांत्रिक की क्रिया समाप्त होने से पहले उस बाघ को अग्नि के हवाले करना होगा। इन पिंजरों में कैद हर प्राणी की आत्मा तांत्रिक के मंत्रजाल से जुड़ी है। शीघ्रता करो। रुद्राक्ष ने मशाल प्रज्वलित की और तत्परता से राजकुमारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उसने स्वयं बाघ के चारों ओर आग लगा दी। इस कार्य ने तांत्रिक के काले जादू की शक्ति को निर्बल करना शुरू कर दिया। उधर तांत्रिक कंकाली माता के समक्ष अपनी प्रार्थना कर रहा था। वह बोल रहा था, हे मां, अपने भक्त पर कृपा करो। मैं प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं के रक्त से आपका अभिषेक करूंगा। मुझे असीम शक्ति प्रदान करो। परंतु उसके भवन की दीवारें धधक उठी। तांत्रिक ने बाहर का दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। बाघ जल रहा था और उसके मायावी पिंजरे भस्म हो रहे थे। जिन पिंजरों में आत्माएं बंधक थी वे अब मुक्त हो रही थी। उसी पल तांत्रिक का काला जादू समाप्त हो गया। ये दृश्य जितना भयावह था उतना ही चमत्कारिक भी। वह भूतिया नगर जो तांत्रिक के मंत्रों से रचा गया था, भस्म होते ही अपने मूल स्वरूप में लौट आया। बंजर भूमि हरी भरी हो गई। पिंजरे में कैद प्राणी अपने असली रूप में आ गए। रुद्राक्ष, राजकुमारियां और नगरवासी इस विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरवासियों ने रुद्राक्ष का हृदय से आभार व्यक्त किया। इसके बाद रुद्राक्ष ने राजकुमारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने पूछा, अब हम अपने महल कैसे लौटेंगे? रुद्राक्ष ने कहा, यह पहाड़ पार करना होगा। राजकुमारियां थोड़ी चिंतित हुईं, लेकिन रुद्राक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया, मेरे रहते आप दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा। तभी रुद्राक्ष ने सोनपरी को याद किया। सोनपरी तुरंत प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, कैसे याद किया? रुद्राक्ष ने निवेदन किया, हमें आपके जादुई सहारे की आवश्यकता है। सोनपरी ने कहा, यह सब तुम्हारी वीरता और निष्ठा का परिणाम है। बोलो, तुम्हारी क्या सहायता करूं? रुद्राक्ष ने अनुरोध किया, हमें मंदिर तक पहुंचाने में सहायता करें। वहां से महाराज का तेज घोड़ा हमें हमारे महल तक ले जाएगा। सोनपरी ने सहमति दी और कहा, तीनों मेरी जादुई छड़ी को पकड़े और अपनी आंखें बंद करें।
पलक झपकते ही तीनों मंदिर के समीप पहुंच गए। देवप्रिया और चंद्रप्रभा ने रुद्राक्ष का आभार व्यक्त किया। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें न केवल विजय दिलाई बल्कि एक नई आशा भी जगाई। देवप्रिया आगे बढ़कर घोड़े को स्नेह से सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और उन्हें आभार व्यक्त किया। उसने कहा, पुजारी जी, आपके रक्षा सूत्र के कारण ही कंकाली की शक्तियां मुझे हानि नहीं पहुंचा सकी। दोनों राजकुमारियां भी पुजारी को हृदय से धन्यवाद देने लगी। सोनपरी ने तब रुद्राक्ष से कहा, यह अंगूठी अब वापस ले लो। अब भी के लिए यह तुम्हारे पास रहना अधिक उचित होगा। सोनपरी ने अपनी अंगूठी को वापस लेते हुए कहा, तुम तीनों एक साथ घोड़े पर सवार नहीं हो सकते और यह घना जंगल कैसे पार करोगे? आओ, मैं तुम्हें नगर तक पहुंचा देती हूं। राजकुमारियों ने कहा, पर तेजा को यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। रुद्राक्ष ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस जड़ी को कसकर पकड़ लो। सोनपरी ने उन्हें नगर के द्वार पर सुरक्षित छोड़ दिया और फिर अपने लोक को लौट गई। नगर में राजकुमारियों की सुरक्षित वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज सोनभद्र और महारानी सुप्रिया अपनी लाडली का स्वागत करने नगर के द्वार पर पहुंचे। रुद्राक्ष अपने माता पिता से मिलने चला गया। अगले दिन दरबार में राजा ने कहा, तुमने जो चाहा मांग लो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, सोच लीजिए महाराज। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं रुद्राक्ष, तुम्हारी बहादुरी ने हमें गर्वित किया है। मांगो जो तुम्हारा दिल कहे। रुद्राक्ष ने देवप्रिया की ओर देखा। वह शर्मा कर नजरें झुका ली। महारानी सुप्रिया बेटी के मनोभाव समझ गई। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे जीवनदान दीजिए। महाराज ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए जीवनदान मांग रहे हो? महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवनदान तो दे दिया, अब उनकी मांग सुनिए। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे देवप्रिया का हाथ चाहिए। महाराज ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? इस पर रानी सुप्रिया ने कहा, महाराज, देवप्रिया भी यही चाहती है। महाराज ने आश्चर्य से अपनी पुत्री की ओर देखा। देवप्रिया लज्जा से अपने कक्ष में चली गई। महाराज ने अंततः सहमति दी और रुद्राक्ष व देवप्रिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवनगर में खुशियां लौट आईं। रुद्राक्ष, जो कभी एक माली था, अपनी वीरता और भाग्य के बल पर राजा का समधी और अंततः नगर का राजा बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसका नाम पुरुस्थल था। इस नगर के राजा का नाम प्रबोध प्रताप सिंह था। राजा प्रबोध प्रताप ने एक साधारण परिवार की कन्या सुखमती से विवाह किया था। रानी सुखमती का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कबीलों में रहता था और नृत्य गायन के माध्यम से अपना जीवनयापन करता था। सुखमती उस कबीले की सबसे निपुण नर्तकी और अनुपम सुंदरी थी। उनका सौंदर्य और कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके नृत्य को देख न जाने कितने लोग अपना हृदय हार बैठते थे। उनकी सुंदरता और कला का ऐसा प्रभाव था कि हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु उनके कबीले की परंपरा अनोखी थी। यहाँ कन्या को अपनी पसंद से वर चुनने का अधिकार था। एक दिन राजा प्रबोध प्रताप अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान उनकी दृष्टि सुखमती पर पड़ी, जो अपने नृत्य से सभा को मंत्रमुग्ध कर रही थी। राजा उनके सौंदर्य और कला पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत कबीले के मुखिया से सुखमती का हाथ मांगने का प्रस्ताव रखा। सुखमती और उनके पिता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद राजा और सुखमती का विवाह बड़े ही धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न हुआ। सुखमती अब रानी सुखमती बन गई। राजा प्रबोध के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। राजा के पिता एक युद्ध के दौरान
आंतरिक चोटों के कारण धीरे धीरे काल के गाल में समा गए थे। उनकी माता भी राजा के बचपन में ही उन्हें अकेला छोड़ गई थी। इन परिस्थितियों के चलते राजा प्रबोध को बचपन में ही पुरुस्थल का राजा घोषित कर दिया गया। राजा प्रबोध और रानी सुखमती का मिलन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। उनका जीवन संघर्ष और प्रेम की अद्भुत मिसाल बना। राजा प्रबोध ने रानी सुखमती से विवाह तो कर लिया, लेकिन सुखमती के कबीले में एक युवक था जिसका नाम दिग्विजय था। दिग्विजय सुखमती से गहरे प्रेम करता था और उससे विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन सुखमती ने उसे कभी स्वीकृति नहीं दी। जब सुखमती ने राजा प्रबोध से विवाह कर लिया तो यह बात दिग्विजय को सहन नहीं हुई। दिग्विजय का क्रोध सीमा पार कर गया और उसने पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर के राजा चंद्रदर्शन से मित्रता कर ली। राजा चंद्रदर्शन और राजा प्रबोध प्रताप सिंह के बीच पहले से ही शत्रुता थी। दिग्विजय ने राजा चंद्रदर्शन के सामने रानी सुखमती की सुंदरता का वर्णन किया। यह सुनकर चंद्रदर्शन सुखमती की एक झलक पाने के लिए लालायित हो उठे। राजा चंद्रदर्शन ने योजना बनाई कि वह राजा प्रबोध के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। जब उनका विश्वास जीत लेंगे और राज्य के सभी गुप्त रहस्यों को जान लेंगे, तब पुलस्त राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार रानी सुखमती उनकी हो जाएगी। दूसरी ओर दिग्विजय भी अपनी योजना बना रहा था। उसने सोचा कि जब राजा चंद्रदर्शन पुलस्त राज्य को जीत लेंगे, तब वह चंद्रदर्शन को मारकर सुखमती को हासिल कर लेगा। इस प्रकार दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए योजनाएं बुन रहे थे। समय बीतता गया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान रानी सुखमती ने एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम नीलांजना रखा गया। रानी सुखमती अब एक मां बन चुकी थी और अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। राजा प्रबोध और रानी सुखमती अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन राजा प्रबोध अपने राज्य के कार्यों से समय निकालकर रानी और अपनी बेटी के साथ महल के बगीचे में समय बिता रहे थे। तभी एक सेवक संदेश लेकर आया और कहा, महाराज, कीर्तिनगर के राजा चंद्रदर्शन महल में पधारे हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। राजा प्रबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर कहो कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। यह सुनकर रानी सुखमती थोड़ी निराश हुई और बोली, राजन, ऐसा भी क्या राज्य का कार्यभार है कि परिवार के लिए कभी समय ही नहीं मिल पाता। इतने दिनों बाद आपको हमारे साथ समय बिताने का अवसर मिला और अब यह भी भंग हो गया। आपकी शत्रुता वाले मित्र भी आ गए। राजा प्रबोध ने मुस्कुराकर कहा, रानी, थोड़ा धैर्य रखिए, आपके लिए भी समय अवश्य निकालूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी नीलांजना को रानी की गोद में दिया और सभा की ओर प्रस्थान कर गए। रानी सुखमती उदास मन से उन्हें जाते देखती रही। इस बीच राजा चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध से गहरी मित्रता का नाटक रचकर राज्य के गुप्तचरों की मदद से पुरुस्त राज्य के हर कोने की जानकारी हासिल कर ली। अब वह अपने दुष्कर्म को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं दिग्विजय भी अपनी कुटिल योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। राजा चंद्रदर्शन और दिग्विजय अब अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उनकी योजना किसी भी दिन आक्रमण करने की थी। राजा प्रबोध पूरी तरह चंद्रदर्शन पर विश्वास कर चुके थे और उन्हें इस विश्वासघात की भनक तक नहीं थी। एक दिन राजा प्रबोध अतिथि कक्ष में पहुंचे, जहां चंद्रदर्शन ने गर्मजोशी से गले मिलते हुए छल पूर्वक अपनी कटार निकाली और राजा प्रबोध के सीने में घोंप दी। प्रबोध के घायल होते ही चंद्रदर्शन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के सभी लोगों को बंदी बना लिया जाए। इसी बीच जब यह भयावह समाचार रानी सुखमती तक पहुंचा, तो उन्होंने अपनी विश्वस्त दासी सौदामिनी को बुलाया। सौदामिनी, जो न केवल रानी की सेविका थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी और भरोसेमंद सहायक भी थी, तुरंत रानी के आदेश को समझ गई। रानी ने सौदामिनी से अपनी छोटी पुत्री नीलांजना को लेकर महल से भाग जाने का आग्रह किया।
सौदामिनी ने राजकुमारी को अपनी गोद में लिया और महल से बाहर निकलते हुए नदी के किनारे तक पहुंची। वहां उसने एक छोटी नाव देखी, जिसे खोलकर वह राजकुमारी के साथ सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो गई। इधर महल में चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध को मृत मानकर उनके शव को नदी में बहा देने का आदेश दे दिया। चंद्रदर्शन, जिसने 3 वर्षों तक उलस्त राज्य की हर छोटी बड़ी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से जुटाई थी, अब अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था। उसने रानी सुखमती को बंदी बना लिया और महल में अपने विजय उत्सव की तैयारी करने लगा। इस षड्यंत्र में दिग्विजय ने चंद्रदर्शन का भरपूर साथ दिया था, लेकिन जब चंद्रदर्शन ने रानी सुखमती को अपनी रानी बनाने की मंशा जताई, तो दिग्विजय को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने इसका विरोध किया, लेकिन चंद्रदर्शन ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी किस बात की दिग्विजय? पहले मैं रानी सुखमती के दर्शन कर लूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी। यह सुनकर दिग्विजय को गहरा आघात लगा। उसे समझ आ गया कि उसने अपने लोभ में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन अब पछताने का समय भी नहीं था। चंद्रदर्शन ने दिग्विजय को भी बंदी बना लिया। चंद्रदर्शन ने रानी सुखमती से मिलने की ठानी। वह रानी के पास गया और अत्यधिक अभिमान के साथ बोला, रानी, अब आपके राज्य पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। दुर्भाग्य से राजा प्रबोध अब जीवित नहीं रहे। आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है। मेरे साथ विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिताइए। मैं आपको अपने हृदय की रानी बनाकर रखूंगा। रानी सुखमती का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तीखी आवाज में उत्तर दिया, पापी, नीच, अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है तूने। तुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मेरे पति की हत्या करके तूने अक्षम्य अपराध किया है। मैं तुझ जैसी अधर्मी की रानी तो क्या, दासी बनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुझे अपने कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। रानी का क्रोध देखकर चंद्रदर्शन के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि कहीं रानी कोई कठोर कदम ना उठा ले, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि रानी सुखमती को अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाए। साथ ही उसने अपने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए कि रानी पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उन्हें किसी भी तरह की राहत न दी जाए। इस तरह रानी सुखमती अपने अदम्य साहस और क्रोध के साथ बंदी गृह में डाल दी गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी न्याय और प्रतिशोध की चिंगारी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चंद्रदर्शन ने सैनिकों को सख्त आदेश दिए थे कि रानी सुखमती पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्हें किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर दिग्विजय अब अपने कृत्य पर गहरा पछतावा कर रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि सुखमती ने कभी उससे प्रेम नहीं किया। वह तो राजा प्रबोध से ही प्रेम करती थी। दिग्विजय ने जब यह सच्चाई समझी कि सुखमती ने राजा से विवाह स्वेच्छा से किया था, तो उसका हृदय ग्लानि और अपराध बोध से भर गया। वह सोचने लगा कि उसने अपने स्वार्थ के कारण कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उसे यह भी चिंता थी कि सुखमती के साथ अब क्या होगा और उसकी बेटी नीलांजना कहाँ होगी। दिग्विजय को यह समझ आ गया कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और सुखमती से क्षमा मांगनी होगी। पछतावे से भरा दिग्विजय एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि किसी भी तरह वह रानी सुखमती से मिलेगा और उनकी सहायता करेगा। एक दिन चंद्रदर्शन दिग्विजय से कारागार में मिलने आए। दिग्विजय ने अपनी योजना के अनुसार चंद्रदर्शन से कहा, राजन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपका अपराधी हूं, परंतु मैं आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखता हूं। मैंने कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। रानी सुखमती की पुत्री अभी जीवित है और यह पता नहीं कि वह कहाँ है। यदि आप चाहे तो मुझे रानी सुखमती से बात करने दें। वह मुझ पर विश्वास करती है और मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। मैं उन्हें इस बात का यकीन दिला दूंगा कि मैं अभी भी उनका मित्र हूं और उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया तो वह सब कुछ बता देंगी। इस तरह हमें उनकी पुत्री मिल जाएगी।
और आप रानी सुखमती से विवाह करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। चंद्रदर्शन ने दिग्विजय की बातों को ध्यान से सुना और विचार करने के लिए कुछ समय लिया। उसे दिग्विजय की योजना में सच्चाई दिखाई दी। अगले दिन उन्होंने दिग्विजय से कहा, ठीक है, तुम्हें रानी सुखमती से मिलने की अनुमति है, परंतु ध्यान रहे यह सब बहुत गोपनीय रहे। रानी को यह न लगे कि हम कोई योजना बना रहे हैं। योजना के अनुसार अगले दिन दिग्विजय रानी सुखमती से मिलने कारागार पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। रानी के हाथ और पैरों में भारी हथकड़ियां थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा दुख व थकावट से म्लान हो चुका था। उनकी आंखें रात दिन रोने के कारण लाल हो गई थी। शरीर पर न कोई आभूषण था और न ही रानी जैसा कोई ठाट बाट। दिग्विजय ने रानी को इस अवस्था में देखा तो उसकी आत्मा हिल गई। उसने सोचा कि जिस स्त्री से उसने प्रेम किया, आज वही अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए इस यातना को सह रही है। वह भीतर ही भीतर खुद को कोसने लगा और एक पल के लिए भी सुखमती से नजरें नहीं मिला सका। रानी ने दिग्विजय को देखा तो उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या और कोई छल कपट बाकी रह गया है जो पूरा करना चाहते हो? जो कुछ किया है वह काफी नहीं था क्या? दिग्विजय ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, रानी, मैं अपराधी हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दे। रानी ने उसकी बातों को संदेहपूर्ण दृष्टि से सुना। उनका विश्वास करना इतना आसान नहीं था, लेकिन दिग्विजय की बातों में पछतावे और आत्मग्लानि की गहराई थी। क्या रानी सुखमती इस बार उसकी बातों पर विश्वास करेंगी? क्या यह वास्तव में प्रायश्चित था या एक और धोखा? दिग्विजय के भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। उसने अपने किए गए पापों को स्वीकारते हुए रानी सुखमती के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी अंधी महत्वाकांक्षा ने आपको और आपके परिवार को अनगिनत कष्ट दिए। मैंने सोचा था कि छल कपट से आपको प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मेरी सोच पूरी तरह गलत थी। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। जिससे मैं प्रेम करता था, उसी को मैंने अपने स्वार्थ के कारण दुख दिया। मैंने आपको आपके स्वामी और पुत्री से अलग कर दिया। ये अपराध मुझसे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। दिग्विजय के आंसू सच्चाई और पछतावे की गवाही दे रहे थे। सुखमती ने उसके सिर को देखा और अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, दिग्विजय, अब जो होना था वह हो चुका। पछताने से क्या लाभ? तुम्हारी गलतियों ने मेरे जीवन को अंधकारमय कर दिया है। मेरे महाराज अब लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरी एकमात्र शेष आशा को बचा लो। मेरी नीलांजना को ढूंढकर उसकी रक्षा करो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामिनी के हाथों में सौंप दिया था। यदि तुम यह कर सके तो मैं तुम्हें हृदय से क्षमा कर दूंगी। दिग्विजय ने आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, रानी, ये मेरा वचन है। मैं राजकुमारी नीलांजना को खोज निकालूंगा और आपकी सहायता करूंगा। मैं अपने प्रायश्चित को पूर्ण करूंगा, लेकिन मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। चंद्रदर्शन को धोखा देने के लिए आपको थोड़ी योजना में मेरा साथ देना होगा। सुखमती ने एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, दिग्विजय, क्या इस बार भी कोई छल कपट तो नहीं है? दिग्विजय ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं रानी, मैं सच्चे हृदय से आपकी सहायता करना चाहता हूं। यह मेरा वचन है। सुखमती ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए योजना में अपनी सहमति दे दी। दिग्विजय ने अपनी योजना का हर बिंदु रानी को समझाया और वादा किया कि वह पूरी निष्ठा से इसे अंजाम देगा। इसके बाद दिग्विजय राजा चंद्रदर्शन के पास गया। उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा लगाते हुए कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी नीलांजना का पता चल गया है। चंद्रदर्शन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला और वह कहाँ है? दिग्विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं यह सूचना आपको तभी दूंगा
जब आप रानी सुखमती को कारागार से मुक्त कर देंगे। चंद्रदर्शन के चेहरे पर क्रोध और संदेह उभर आया। उन्होंने खड़ी स्वर में कहा, क्यों? रानी सुखमती का नीलांजना से क्या संबंध, और तुम ऐसा शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दिग्विजय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, रानी सुखमती अपनी पुत्री के विषय में सब कुछ जानती है। यदि वह मुक्त होंगी तो उनकी सहायता से हम नीलांजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अन्यथा यह जानकारी अधूरी रह जाएगी। सोचिए, राजकुमारी का मिलना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि वह आपके हाथ आ गई तो आप रानी सुखमती को अपने पक्ष में करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। चंद्रदर्शन ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन यदि यह तुम्हारी कोई चाल हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रानी सुखमती को मुक्त किया जाएगा, लेकिन केवल मेरी शर्तों पर। दिग्विजय ने सिर झुकाकर सहमति जताई और मन ही मन अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गया। अब देखना यह था कि यह योजना कैसे आकार लेती है और दिग्विजय अपने प्रायश्चित में कितना सफल होता है। दिग्विजय की बात सुनकर रानी सुकीर्ति पूरी तरह स्तब्ध थी। उनका दिल टूट चुका था, क्योंकि राजा चंद्रदर्शन, जिन पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया था, वही उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाले थे। लेकिन अपने पुत्र सूर्यदर्शन और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने दिग्विजय की योजना में साथ देने का निश्चय कर लिया। रानी सुकीर्ति ने गंभीर स्वर में कहा, दिग्विजय, यदि यह उपाय मुझे और मेरे पुत्र को इस विपत्ति से बचा सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राजा चंद्रदर्शन को इसका संदेह न हो। मैं कारागार जाकर सुखमती को योजना के बारे में बता दूंगी। दिग्विजय ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आप चिंता न करें, मैं पूरी निष्ठा से आपके साथ हूं। रानी सुखमती को इस योजना की जानकारी देकर हम पूरी सावधानी से इसे सफल बनाएंगे। रानी सुकीर्ति ने तुरंत अपनी दासियों को आदेश दिया कि आधी रात को जब महल शांत हो जाए तो उन्हें कारागार जाने का रास्ता दिखाया जाए। साथ ही उन्होंने राजा चंद्रदर्शन के भोजन में अचेत करने वाली बूटी मिलाने की तैयारी भी शुरू कर दी। जब रात घनी हो गई और महल के सारे लोग सोने चले गए, रानी सुकीर्ति चुपचाप कारागार पहुंची। वहां उन्होंने रानी सुखमती को अपनी योजना बताई। सुखमती, जो अब तक दिग्विजय के पश्चाताप को परख चुकी थी, इस योजना के लिए तैयार हो गई। सुखमती ने रानी सुकीर्ति से कहा, मैं यह जानती हूं कि आप अपने पुत्र के लिए यह सब कर रही हैं। मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूं। बस यह सुनिश्चित करें कि मेरी पुत्री नीलांजना सुरक्षित हो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रानी सुकीर्ति ने आश्वासन देते हुए कहा, रानी सुखमती, मैं केवल अपनी स्थिति नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखूंगी। दिग्विजय तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। बस हमें इस योजना को सावधानी से अंजाम देना होगा। फिर रानी सुकीर्ति वापस अपने कक्ष में लौट आई और राजा चंद्रदर्शन के भोजन में अचेतकारी बूटी मिला दी। भोजन के बाद राजा धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। आधी रात के बाद दिग्विजय ने अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लिया और कारागार पहुंचा। रानी सुकीर्ति ने पहले से ही रानी सुखमती को तैयार कर दिया था। दिग्विजय ने चुपचाप रानी सुखमती को कारागार से बाहर निकाला और उन्हें एक गुप्त मार्ग से महल से दूर ले गया। अब दिग्विजय की अगली चुनौती थी रानी सुखमती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और राजकुमारी नीलांजना को ढूंढना। वहीं रानी सुकीर्ति महल में रानी सुखमती के अचानक गायब होने का बहाना बनाने के लिए सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही राजा चंद्रदर्शन जागे, लेकिन उन्हें जैसे ही सुखमती के गायब होने का पता चला, उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत रानी सुकीर्ति और महल के सभी सेवकों से कठोरता से पूछताछ शुरू की। रानी सुकीर्ति को अब अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को संतुष्ट करना था, ताकि उन पर कोई संदेह ना हो। दिग्विजय अब अपनी यात्रा पर निकल चुका था, जहां उसे न केवल सुखमती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, बल्कि
अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए नीलांजना को ढूंढकर मां बेटी को मिलाने का वचन भी निभाना था। रानी सुकीर्ति ने जब रानी सुखमती से मुलाकात की तो उनकी हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। रानी सुकीर्ति ने सुखमती के हाथ पैरों से बेड़ियां और हथकड़ियां खुलवाईं। रानी सुखमती ने विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन है जो मेरे पास इतने अपनत्व के साथ आई हैं? रानी सुकीर्ति ने कहा, मैं राजा चंद्रदर्शन की पत्नी रानी सुकीर्ति हूं। मैंने तुम्हारी दुर्दशा के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। मैं जानती हूं कि राजा ने तुम्हारे राज्य पर छल से अधिकार किया और अब वे तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने यह सब होते देखा, लेकिन मैं अपने पुत्र और अपने स्वाभिमान के कारण चुप रही। आज मैं यहां तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं। रानी सुखमती ने कातर दृष्टि से रानी सुकीर्ति को देखा और बोली, रानी, मैं जानती हूं कि मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, लेकिन यदि आप मेरी कोई सहायता कर सकती हैं तो मेरी एकमात्र इच्छा मेरी पुत्री नीलांजना से मिलने की है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि वह सुरक्षित है। रानी सुकीर्ति ने सुखमती के हाथों को थामते हुए कहा, सुखमती, तुम्हारे लिए मेरी सहानुभूति सच्ची है। दिग्विजय ने मुझे एक योजना बताई है जिससे न केवल तुम यहां से मुक्त हो सकोगी बल्कि तुम्हारी पुत्री का भी पता लगाया जा सकेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इस योजना को सफल बनाकर तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करूंगी। सुखमती ने सिर झुकाकर सहमति दे दी और मन ही मन दिग्विजय को धन्यवाद दिया, जो अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था। रानी सुकीर्ति ने अपनी योजना समझाकर सुखमती से विदा ली। संध्या का समय बीतने के बाद दासियों ने सुखमती को कारागार से बाहर निकालकर स्नान करवाया और उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए। जब राजा चंद्रदर्शन के समक्ष रानी सुखमती को प्रस्तुत किया गया तो उनका सौंदर्य देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। सुखमती ने अपनी योजना के अनुसार अपना व्यवहार संयमित और आकर्षक रखा ताकि राजा पूरी तरह से उन पर मोहित हो जाए। राजा चंद्रदर्शन ने कहा, रानी सुखमती, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। मैंने अब तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। तुम मेरे साथ विवाह करोगी, ये मेरा निर्णय है। सुखमती ने झुककर राजा के सामने अपने स्वर को मधुर बनाते हुए कहा, महाराज, आपका यह प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ समय दें। यह सब मेरे लिए बहुत जल्दी हो रहा है। मैं एक स्त्री हूं और मेरा हृदय अभी भी अपने राज्य और अपने परिवार की स्मृतियों से भरा हुआ है। कृपया मुझे थोड़ा समय दे। राजा ने सुखमती के शब्दों को सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। सुखमती ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को सफल होता देखा। वह जानती थी कि अब उसे केवल दिग्विजय पर भरोसा करना है और अपनी बेटी नीलांजना को खोजने के लिए अपने अगले कदम उठाने हैं। रानी सुखमती ने अपनी योजना के अनुसार राजा चंद्रदर्शन के समक्ष अपना अभिनय आरंभ किया। उन्होंने अपनी कला और मोहक नृत्य से राजा का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। दानी रंग के परिधान में सजी हुई सुखमती मानो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। उनकी भंगिमाएं और नृत्य की मुद्राएं इतनी मोहक थी कि राजा चंद्रदर्शन मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखे जा रहे थे। सुखमती ने धीरे धीरे राजा के सामने सूरा का प्याला बढ़ाना शुरू किया। सूरा में पहले से ही अचेत करने वाली बूटी मिलाई गई थी। राजा चंद्रदर्शन, जो सुखमती के प्रेम में पूरी तरह वशीभूत हो चुके थे, एक के बाद एक प्याला पीते गए। जैसे जैसे सूरा का असर गहराता गया, राजा धीरे धीरे अचेत होने लगे। इसी दौरान दिग्विजय और रानी सुकीर्ति ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली। जब राजा पूरी तरह बेहोश हो गए, रानी सुकीर्ति ने कक्ष में प्रवेश किया और कहा, आप दोनों शीघ्रता करें और राज्य छोड़ दे। महाराज की चेतना लौटने से पहले आपको यहां से बहुत दूर चले जाना होगा। सुखमती, जो अब तक अपने दुखों के बोझ को समेटे हुए थी, सुकीर्ति के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े
और वह बोली, आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आप न होती तो शायद मैं इस कारागार से कभी मुक्त न हो पाती। रानी सुकीर्ति ने भी भावुक होकर कहा, बहन, यह मत कहो। मैंने यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने पुत्र सूर्य दर्शनशील के भविष्य के लिए भी किया है। तुम्हारे मुक्त होने से ही मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूंगी। इसमें मेरी भी भलाई छिपी है। दोनों रानियों की आंखें भर आईं। दिग्विजय और सुखमती ने साधारण वस्त्र धारण किए और रानी सुकीर्ति को नम आंखों से विदा कह दी। वे दोनों अब राजकुमारी नीलांजना की खोज में निकल पड़े। इसी बीच दूसरी ओर नदी के किनारे कुछ मछुआरों को राजा प्रबोध का अचेत शरीर मिला। जब मछुआरों ने उनकी हालत देखी